डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। धन्वंतरी, श्री धन्वंतरी हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता, अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। भगवान धन्वंतरी प्राकट्य दिवस को ही विकृत रूप देखकर धन वर्षा से जोड़कर धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए है। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य के देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शिल्प चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत दिवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शिल्प चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। त्रिलोकी के व्योम रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न विष का महारुद्र भगवान शंकर ने विषपान किया। धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। आयुर्वेद के संबंध में सुश्रुत का मत है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार 1 लाख श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन किया था, जिसमें 1 सहस्त्र अध्याय थे। उसने प्रजापति ने पढ़ा, तदुपरांत उनसे अश्विनी कुमारों ने पढ़ा और उनसे इंद्र ने पढ़ा। इंद्रदेव ने धन्वंतरी ने पढ़ा और उन्हें सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। भाव प्रकाश के अनुसार आत्रेय आदि मुनियों ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उसे अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों को दिया। इसके उपरांत अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों के तंत्रों को संकलित कर तथा प्रतिसंस्कृत कर चरक द्वारा चरक संहिता के निर्माण का भी आख्यान है। वेद के संहिता तथा ब्राह्मण भाग में धन्वंतरी का कहीं नामोल्लेख भी नहीं है। महाभारत तथा पुराणों में विष्णु के अंश के रूप में उनका उल्लेख प्राप्त होता है। उनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के बाद निर्गत कलश से अंड के रूप में हुआ। समुद्र के निकलने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि लोक में मेरा स्थान और भाग निश्चित कर दे। इस पर विष्णु ने कहा कि यज्ञ का विभाग तो देवताओं में पहले ही हो चुका है, अतः यह अब संभव नहीं है। देवों के बाद आने के कारण तुम देव ईश्वर नहीं हो, अतः तुम्हें अगले जन्म में सिद्धियां प्राप्त होगी और तुम लोक में प्रसिद्ध होंगे। तुम्हें उसी शरीर से देवत्व प्राप्त होगा और द्विजातिगण तुम्हारी सभी तरह से पूजा करेंगे। तुम आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन भी करोगे। द्वितीय द्वापर युग में तुम पुनः जन्म लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वर्ग के अनुसार पुत्रकाम काशीराज ध्वज की तपस्या से प्रसन्न होकर अब्ज भगवान ने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया और धन्वंतरी नाम धारण किया। धवकाशी नगरी के संस्थापक काश के पुत्र थे। वे सभी रोगों के निवारण में निष्णात थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद ग्रहण कर उसे अष्टांग में विभक्त कर अपने शिष्यों में बांट दिया। धन्वंतरी की परंपरा इस प्रकार है: काश, दीर्घतपा, धन्व, धन्वंतरी, केतुमान, भीमरथ, दिवोदास, प्रतर्दन, वत्स, अलर्क। काश काशेय, राष्ट्र, दीर्घतपा, धन्वंतरी, केतुमान, भीरथ,
दिवोदास। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहाँ अश्विनी के हाथ में मधु कलश था, वहाँ धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया। विश्व विद्या के संबंध में कश्यप तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया है, वैसा ही धन्वंतरी और नागदेवी मनसा का ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है। सर्ववेदेषु निष्णातो मंत्रतंत्र विशारदाः शिष्यो हि वैनतेयस्य षड्करोऽस्योपशिक्षकाः। भगवान धन्वंतरी की साधना के लिए एक साधारण मंत्र है, ओम धन्वंतरे नमः, अर्थात परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्वभय नाशक है, सर्वरोग नाश करते हैं, 3 लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को नमन है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथनाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वंतरी जी की आरती। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी जी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा, जय धन्वंतरी देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए, जय धन्वंतरी देवा, जय जय धन्वंतरी देवा। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया, जय धन्वंतरी देवा, जय जय धन्वंतरी देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा है प्यारी, जय धन्वंतरी देवा, जय जय धन्वंतरी देवा। तुमको जो नित्य आवे, रोग नहीं आवे, असाध्य रोगों को भी निश्चय मिट जावे, जय धन्वंतरी देवा, जय जय धन्वंतरी देवा। हाथ जोड़कर प्रभु जी दास खड़ा है तेरा, वैद्य समाज सुधारो चरणों का घेरा, जय धन्वंतरी देवा, जय जय धन्वंतरी देवा। धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए सुख समृद्धि पावे, जय धन्वंतरी देवा, जय जय धन्वंतरी देवा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।